जय हिंद दोस्तों। ठाकुर एडिटोरियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हाइड्रोकार्बन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एलिफैटिक के डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आज हम देखते हैं उसके डॉट स्ट्रक्चर, कैसे हम उसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम आपको बताया था, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जितने भी डॉट स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे वो स्ट्रेट फॉर्मेटिक में मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन में मिलेंगे। ये आपको बता दिया था मैंने। उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के नाम आए थे, जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मीथेन, मीथीन, मिथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, कुछ इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स थे। और मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसका डॉट स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आज हम उसके डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं, आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन में, तो आज हम बात करते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन और हाइड्रोजन। देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 पोजीशन पे कार्बन आपका आता है और हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक है, हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे आता है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 2 और 4 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाते हैं, तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से फुल हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कार्बन के लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ये मतलब किसी को डोनेट कर सकता है, दे सकता है। और ये हाइड्रोजन 1, ये किसी को दे सकता है, तो देने के बाद ये क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन किसी से एक ले भी लेगा तब भी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते 2 और 4 की, कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसे चाहिए कितना? 1। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1। फर्स्ट सेल भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 2 की। तो हाइड्रोजन के पास एक है, एक और इसे चाहिए, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो आपको पता है कार्बन को रिक्वायर्ड 4 की, हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड 1 की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन का मैंने फॉर्मल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? मीथेन का क्लियर समझ में आ गया। अब एक और हाइड्रोकार्बन का लेके समझते हैं, एक एक ग्रुप का समझेंगे, धीरे धीरे इजिली समझ में आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है C4H10। तो आपको पता है कार्बन आपको कितना चाहिए? 4। एक ले लो, 2, 3, 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितने चाहिए? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बात करते हैं कि सर सबका ऑक्टेट क्या पूरा हो रहा है? तो वही सेम सिमिलर हम जैसा करते हैं। इस कार्बन का कितने है इसके पास खुद का? 4। लो, इस कार्बन का भी हमने 4 बना दिया, इस कार्बन का भी हमने 4 बना दिया, इस कार्बन का भी हमने 4 बना दिया। इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक, इसका भी 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 एक। अब ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन का पूरा हो रहा है, 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 इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया, इसका पूरा, इसका कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट। हाइड्रोजन सारे हो गए फुल। कार्बन की बात करें, इसके 4 इधर मिल गए और इसे और 4 चाहिए, तो 1, 2, 3, 4। ये टोटल मिलकर के कार्बन का भी काम तमाम, इस कार्बन का भी काम तमाम। ध्यान से समझना भाइयों, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। और इस कार्बन का भी काम तमाम हो गया। क्लियर? सबका पूरा हो गया। तो ध्यान से देखेंगे, तो अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C, 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम। ये सारे हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको,
ये सारे हाइड्रोजन हैं, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। ध्यान देखो, अब देखो ध्यान से, कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 10, लेकिन सबके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन एटम वाला हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, किसी में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेन। ध्यान से देखो, सिंगल बॉन्ड है तो यही एन लास्ट में आता रहेगा। ठीक है। अब कार्बन एटम अगर आप हाइड्रोजन का एक और इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को 2 चाहिए, ये दोनों यहाँ से मिल जाएगा। इस हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, ये दोनों यहाँ से मिल जाएगा। इस हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, ये दोनों यहाँ से हो रहा है इसका पूरा। इस हाइड्रोजन का भी 2 यहाँ से पूरा हो रहा है। इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, और एक एक ये हाइड्रोजन वाला ले लेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब ये क्या बन गया? CH4 कंप्लीट बन रहा है। लेकिन बात करते हैं डॉट स्ट्रक्चर की, तो C देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो हम सिंगल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। फिर सेम हेयर यहाँ कर देंगे, सेम हेयर यहाँ, और इसी तरह यही आपका होता है मीथेन का स्ट्रक्चर। मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं। पहचान दूसरी क्या है? देखो ध्यान से, ये लाइन सिंगल बॉन्ड होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड है। तो जितने ये सिंगल लाइन वाले होंगे, इसका जो नाम होगा, जो नेम किया जाएगा इसका, वो लास्ट में एन से एंड होगा। जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, कुछ इस तरह का नाम होगा। बट अगर बात करें कि यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा दे, किसी भी जगह अगर हमने 2 बॉन्ड लगा दिया कार्बन एटम्स के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में नहीं, कार्बन एटम्स के बीच में अगर हमने 2 बॉन्ड लगा दिया डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब वो कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा? एल्कीन ग्रुप से। डबल बॉन्ड वाला एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करेगा। और अगर हमने 3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी कार्बन के बीच में, तो वो ट्रिपल बॉन्ड से बिलोंग करेगा। कौन सा बॉन्ड से? ठीक है। अब कार्बन एटम अगर आप 5 कर लेंगे तो वो हो जाएगा पेंटेन, 6 कर लोगे तो हेक्सेन, 3 कर लोगे तो प्रोपेन, 2 कार्बन एटम रहेगा तो वो इथेन रहेगा। क्लियर? अब बात करते हैं डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में कैसे बनाएंगे सर? डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, द शेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। ठीक है। अब मैं ब्यूटेन की ही बात करूं कि ब्यूटेन का डबल बॉन्ड में बनाएंगे ब्यूटीन का। डबल बॉन्ड है, इन आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो ब्यूटाइन होता। ठीक है। एक ही सिमिलर लेकर के हम चलते हैं, हम अलग अलग बना के दिखाते हैं आपको। ब्यूटीन की बात करें तो आपको मैंने बताया कार्बन के 4 ही लेना है कार्बन आपको, लेकिन किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। इसको अरेंज कैसे करेंगे? एक कार्बन, इसके लास्ट में 4, ठीक है, ये कार्बन इसके भी लास्ट में 4, ये कार्बन इसके भी लास्ट में 4। लेकिन देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ देना है, इस तरफ देना है, तो हमें कहीं ना कहीं 2 को कम करना पड़ेगा। ये तो चेन सिस्टम से है तो ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है। एक अगर हम यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ से हम कट करेंगे, और यहाँ ये 2 हम यहाँ अरेंज कर देंगे। इस कार्बन का 2 यहाँ ले लिया तो 2 हम एक यहाँ ले लेंगे, एक यहाँ ले लेंगे, कहीं भी आप ले सकते हो, आपके ऊपर है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। देखो, इस कार्बन का 4 है, इस कार्बन का 4 है, इस कार्बन का 1 2 और 2 चूंकि यहाँ दे रहे क्योंकि हम डबल बॉन्ड डॉट यहाँ बना रहे हैं। ठीक है। तो हमारा इस कार्बन का भी 4 हो गया। इस कार्बन की बात करें तो 2 3 और 4, इसका भी पूरा हो गया। ठीक है। अब कहोगे कि क्या सर हम सिर्फ यहीं बना सकते हैं? नहीं, आप यहाँ भी 2 डॉट का स्ट्रक्चर करके कर सकते हैं, बट ध्यान रहे अगर आप यहाँ 2 दे रहे हैं तो वहाँ सिमिलर जैसा यहाँ मैंने किया है, एक अलग आपको कट करना पड़ जाएगा, क्योंकि टोटल लास्ट में आप 4 ही रख सकते हैं कार्बन के। ठीक है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझो, इस कार्बन की बात करें, मैं यहाँ बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ लगा दिया तो इस कार्बन का 2 इधर, 3 4, इस कार्बन का 2 इधर है, तो चूंकि इस चैन में तो देना पड़ेगा तो 1 4।
ठीक है, इस तरह से आप इजली बना सकते हैं। ठीक है, और जितना आप AX देख रहे हैं वहाँ उससे एक एक पहले आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। क्या लगाया, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप बनाओ आप इसका स्ट्रक्चर। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन, तो इसमें 1 हाइड्रोजन, तो इसमें एक इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ बन चुका है। तो एक हाइड्रोजन का, इधर भी एक हाइड्रोजन का, इधर भी एक हाइड्रोजन का, इसका भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और एक यहाँ भी हाइड्रोजन। डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बनेगा C, इस वाले की बात करते हैं। ठीक है, इस फिगर की बात करते हैं तो C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। तो इस कार्बन की बात करें, 1 2 3 4, इसके पास 4 आ चुके हैं, 5 6। तो ये यहाँ पे एक डॉट स्ट्रक्चर और एक यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर, बस। ठीक है, 2 4 5 6 7 8, 2 4 2 6 और 2 8, 2 4 6 और ये 8। ये बन गया आपका, क्या बन गया, ब्यूटीन। क्या बन गया, ये ब्यूटीन। क्लियर, ये बन गया आपका। ये ध्यान रखना, ये सिंगल बॉन्ड है, ये ब्यूटीन बन गया। क्या बन गया आपका, ब्यूटीन। एक और हम ट्रिपल बॉन्ड में अब बना के आपको दिखाते हैं। अब हम एक बना के दिखा रहे हैं आपको ट्रिपल बॉन्ड में ब्यूटाइन का। ठीक है, किसका, ब्यूटाइन का। तो ब्यूटाइन में नॉर्मल बात है, कार्बन एटम आपको वापस 4 लेने हैं। ठीक है, लेकिन किसी 2 कार्बन एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो बनाने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, कहीं भी बना लो, आपका मन करे यहाँ बना लो, इन दोनों के बीच में, आपका मन करे इन दोनों के बीच में, आपका मन करे इन दोनों के बीच में बना। तो फिलहाल मैं इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखो, इस कार्बन को मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। तो आपको एक ही साइड 3 देना पड़ेगा। तो इस भाई साहब का एक बचा, एक कहीं भी डाल दो आप। इस कार्बन को भी 3, इस दोनों के बीच में 3 के कनेक्टिविटी से जोड़ना है, तो 3 डाल दिया। एक तो भाई साहब को यहाँ देना ही पड़ेगा क्योंकि चैन सिस्टम बन रहा है। इस कार्बन का तो एक इधर, 4 चाहिए, 2 3 4। इस कार्बन, ये बन गया आपका, क्या बन गया, ब्यूटीन। क्या बन गया, ये ब्यूटीन। क्लियर, ये बन गया आपका। ये ध्यान रखना, ये सिंगल बॉन्ड है, ये ब्यूटीन बन गया। क्या बन गया आपका, ब्यूटीन। एक और हम ट्रिपल बॉन्ड में अब बना के आपको दिखाते हैं। अब हम एक बना के दिखा रहे हैं आपको ट्रिपल बॉन्ड में ब्यूटाइन का। ठीक है, किसका, ब्यूटाइन का। तो ब्यूटाइन में नॉर्मल बात है, कार्बन एटम आपको वापस 4 लेने हैं। ठीक है, लेकिन किसी 2 कार्बन एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो बनाने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, कहीं भी बना लो, आपका मन करे यहाँ बना लो, इन दोनों के बीच में, आपका मन करे इन दोनों के बीच में, आपका मन करे इन दोनों के बीच में बना। तो फिलहाल मैं इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखो, इस कार्बन को मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। तो आपको एक ही साइड 3 देना पड़ेगा। तो इस भाई साहब का एक बचा, एक कहीं भी डाल दो आप। इस कार्बन को भी 3, इस दोनों के बीच में 3 के कनेक्टिविटी से जोड़ना है, तो 3 डाल दिया। एक तो भाई साहब को यहाँ देना ही पड़ेगा क्योंकि चैन सिस्टम बन रहा है। इस कार्बन का तो एक इधर, 4 चाहिए, 2 3 4। इस कार्बन का 1 2 3 4। क्लियर हो गया। अब गौर से देखो, सभी कार्बन के 4 4 पूरे हो गए और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी मिल गया मुझे। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन, क्या हम यहाँ हाइड्रोजन लेंगे, नहीं लेंगे। क्या हम यहाँ हाइड्रोजन लेंगे, नहीं लेंगे। यहाँ हम हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन लेंगे, एक यहाँ हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ हाइड्रोजन लेंगे और एक यहाँ हाइड्रोजन लेंगे। ठीक है, जब आप ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं तो 2 4 6 8, 2 4 6 8, 3 4 7, 3 4 5 और 3 8।
3 3 6 और 2 8. So you got C4 1 2 3 4 and hydrogen 1 2 3 4 5 6. C4H 1 2 3 4 5 6. डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें CnH2n-2. C आपने 4 डाला, H 2 × 4 - 2, C4H6 - 2, H8 - 2. You got C4H6. C1 2 3 4 H1 2 3 4 5 6. क्लियर हो गया? इजीली बन रहा है, इजीली समझ में भी आ रहा है। तो जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा बनेगा? C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C 1 2 3 C हाइड्रोजन। क्लियर है? समझ में आ गया? इस तरह से आप किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा समझ में, और इससे भी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में और एक आध हाइड्रोकार्बन को डिटेल में बता करके आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप जय हिंद, आप अपना ख्याल।